ऊंचा इधर जाओ मैं ऊंचा ये नहीं सोई तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे नहीं तो अमन को अब वाओ का वाओ दिखा दो वाह उम्मा दे दो गाइस को उम्मा दे दो उम्मा ऐसे करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा प्लान बना था पार्क जाने के लिए, तो बच्चों को घुमाना था। बेसिकली पिकनिक के लिए हम जा रहे थे और इस बार फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको बता देती हूँ कि इस बार हम कुछ भी नहीं भूले थे और इसका सीधा क्रेडिट जाता है मेरी बड़ी सिस्टर आशू को। इसलिए कहती हूँ मैं, आशू देखो तुम मेरी छोटी अम्मा हो। आए थे आज पिकनिक के लिए और यस, पिछली बार मैं ये बताना भूल गई थी, मैंने मेंशन किया था कि मैं अगली वीडियो में बता दूंगी और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आपने पार्क का तो नाम मेंशन नहीं किया। तो आज हम गए थे गांधी बाग। ये बाग बस ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन बच्चों के लिए ठीक है और यहाँ पर झूले वगैरह, बोटिंग वगैरह ये सब भी अवेलेबल है। तो इसलिए हम बच्चों के पर्पज़ से मैं इसे कह सकती हूँ कि इट्स 8 आउट ऑफ 10। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे थे मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा था, मतलब बहुत हल्की हल्की धूप हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ऐसे में पिकनिक का तो मज़ा ही डबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे, अच्छी इन द सेंस कि साफ़ सुथरी, जहाँ हम बैठकर थोड़ा बहुत कुछ खा सकें। इसलिए हम थोड़ी साफ़ सी जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन इस दिन यहाँ पर आई थिंक कोई स्कूल आया हुआ था पिकनिक के लिए, टूर के लिए, आई डोंट नो कौन थे, बट यस आए हुए थे, इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तो हमें जगह भी नहीं मिल रही थी जो साफ़ थी। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और बाकी यहाँ पर गंदा लग रहा था, इसलिए हमने बैठना प्रेफर नहीं किया और फिर हम आगे निकल गए। और बच्चे तो एंटर होते ही खेलने लगे थे। अबीर तो मतलब फुटबॉल लेकर जा रहा था कि मैं तो यहीं खेलूँगा, लेकिन हमें बच्चों को पकड़ पकड़ कर ले जाना पड़ रहा था कि नहीं बेटा यहाँ पर नहीं, आगे जाके खेलेंगे हम। नाउ डेज़ सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो एटलीस्ट आप वीक में एक बार या फिर 15 डेज़ में एक बार अपने अपनों से मिलने के लिए टाइम निकालिए। इससे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्लॉगर्स कितने सफ़र करते हैं ये मुझे आज पता लगा। मतलब मैं इतने दिन से 4 दिन से व्लॉग एडिट कर रही थी और मैं आज वॉइस ओवर करने के लिए बैठी तो बाहर गन्ने का जूस वाला आ गया। उसकी भाई इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, मतलब वॉइस ओवर में भी पीछे से आवाज़ आ रही है। मैं लिटरली 15 मिनट हो गया है मुझे वेट करते करते कि अब जाए, लेकिन जा ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि सारी इनकम आज ही हमारी कॉलोनी से करके जाने वाला है। आओ बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी, यहाँ मेरी दूसरी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ कुछ बातें कर रही थी और भाभी अकेली आई थी क्योंकि भाई थे नहीं, उनको छुट्टी मिली नहीं थी उनके ऑफिस से, तो वो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। और यहाँ पर हम सब खेल रहे थे फुटबॉल, लेकर गए थे हम इस बार, भूले नहीं थे तो यहाँ पर हम फुटबॉल खेल रहे थे और जीजू तो इतनी दूर दूर फेंक रहे थे। बच्चों ने भी और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया। डैडी गो आरो गो गो। खेलने के बाद में हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। हमने एक फाइनली जगह ढूंढी जो हमें साफ़ भी मिली और प्लस यहाँ पर जो पिकनिक के लिए गर्ल्स आई हुई थी उनकी टीचर्स लाइन बनवा रही थी, वो सब जा रहे थे, तो इसलिए हमें मिल गई थी, वरना ऐसा लग रहा था कि हमें ये भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे तो काफ़ी बड़ा है ये पार्क, बट जगह इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि गंदगी काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ऐसे में मन नहीं करता बैठने का। तो यहाँ पर हम जो भी अपनी चीज़ें लेकर आए थे खाने के लिए, हम घर से ही बना कर लाए थे, तो हम वो लगा रहे थे। और यहाँ पर एक हमसे मिस्टेक ये हुई कि हम छोटी मैट लेकर चले गए जो कि हमारा दस्तरखान बनकर रह गया था, बट कोई नहीं, हमने एडजस्ट किया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेकर गए थे। कुछ अपने साथ हम कुछ फ्रूट्स लेकर गए थे, एप्पल, और बच्चों के लिए वेफर्स, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। ऐसे में बच्चों ने खाया ही नहीं, लिटरली वहाँ पर खेलने के लिए लगे हुए थे। हम ताहिरे लेके गए थे, पास्ता लेकर गए थे एंड समोसे थे, और आई थिंक इसमें क्या था, आई डोंट रिमेम्बर इसमें क्या था, और इसमें थे ब्रेड पकौड़े, और हाँ हम चाय भी लेकर गए थे साथ में, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था हमें वहाँ बैठ कर पीना। डस्टबिन नहीं है तो ये आपको कौन सी करूं, व्हाइट वाली, ब्लैक वाली? और आशु मुझे भी देना फिर चाय चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाय। हां लाओ यार, मन्नू भी देखो चाय ले रही है, कर दो। हाय हाय सब ऊपर है भाई। रिव्यू चाय में मजा आ गया। मन्नू वीडियो बना रही है, ऐसे कर दो।
आउट ऑफ 10। था चाय की आपने तारीफ़ सुनी, मतलब मुझे चाय बनानी आती है, वो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि वो मैंने ही बनाई थी। और चाय ही नहीं, वैसे मैं बहुत अच्छी शेफ़ भी हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ। और अच्छा, हमारे ग्रुप ना 2 उसमें डिवाइडेड है पार्ट में, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में हम 4 लोग हैं जिसके अंदर हम चाय पीने वाले हैं, तो हम अपने लिए ही लेकर गए थे। और ग्रुप बी जो है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर हम पेट पूजा करने के बाद दोबारा से खेलने लग गए थे। और जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसमें भी नोट किया होगा कि एमन जो है वो अरवा के पास आती है, बट अरवा फिर से भाग जाती है। ये बहुत बदतमीज़ लड़की है। जिन भी लोगों को एडिटिंग आती है तो प्लीज़ मुझे कोई इजी ऐप या कुछ टिप्स या ट्रिक्स मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एडिटिंग करने के लिए। ये मुझे आज पता लगी है बात, मतलब 4 दिन से एडिटिंग चल रही है। मारूंगी अरवा, मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत ही। हाथ पकड़ो, चलो अब चलो। फिर छुड़ा लिया गंदी लड़की, फिर छुड़ा, मारूंगी। हम चल दिए थे बच्चों को झूला झुलाने के लिए, और कार भी, बाइक, बोटिंग एंड ऑल ये सब भी अवेलेबल होता है, तो बच्चों को ये सब फन मस्ती करने के लिए ले गए थे। और ये इतना बड़ा पार्क है ना, पहले फाइंड करना पड़ रहा था हमें कहाँ पर क्या मिले, इसलिए हमें सब कुछ मिल गया था। हमने बच्चों को भी झूले झुलाए, और आगे आपने व्लॉग में देखोगे कि हमने बोटिंग भी की, बच्चों को कार्स एंड ऑल, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो अपने आप को समझा रहे हो या हमें बता रहे हो? नहीं लेने तो तेरी लो, ले गई। अभी लो, दे दो, अभी आप खिलाओ, दे दो भी। राइट हैंड से, दूर से ऐसे नहीं, दूर से। अरे कुछ नहीं होने का, ऊपर से डलवा दो, ऊपर से वो गोली पकड़ लेगी यार। बिस्किट कितना बड़ा है, वो निकला रहा। अरे क्या, अरे ये तो भूखी थी, लड़ाई हो गई। वो बेचारा एक टाइम पे खाना मिला। अभी आज क्लाइंबिंग करेंगे, क्लाइंबिंग करेंगे, आ जाओ, चलो आ जाओ। यहाँ दोनों सखियों में प्यार झलकता हुआ एक ही झूले पर दोनों बैठी हैं। देखो, अब तक तो भगा रही थी। चलो वेरी गुड, आहा वेरी गुड। हेलो देखिए, इधर टर्न तो हो वीर, कोई बात नहीं। वाह, बीच में, हाँ ये आओ उसका हाथ खींच गया, बेचारी बच्ची का कोशिश पूरी कर रही है पर बाहर नहीं मानी। ओके, ये पकड़ो मुझे झूलना। हाँ बस आ गई मैडम, को मन ही नहीं आने का। यहाँ पर इल्मा पे बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि झूला छोड़े कोई। फाइनली इनको जाकर मिला, लेकिन लिस्ट में इतने सारे लोग खड़े हुए थे कि इनके बाद हम बहुत मुश्किल से इनको मिला, लेकिन ये भी मानी नहीं, बिना झूले आई ही नहीं। फिर बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें कार चलानी है, हमें बाइक चलानी है, और अनफॉर्चुनेटली अबीर बाइक पर बैठा बट वो बाइक चली ही नहीं। तो फिर इन दोनों को एक ही हमने कार में बिठाया और फिर इन दोनों ने आराम से चलाई बाइक। और उसके बाद में आई थिंक अरवा पहले बैठी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अरवा पहले ही निकल गई थी क्योंकि अकेली, और ये लड़की बिल्कुल भी किसी से नहीं डरी। फिर हम सभी ने बोटिंग की। इसके बाद में अबीर पकड़ लो, कुछ सामान तो नहीं रखा हमारा। अरवा को तो बदबू आ रही है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बोटिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और वैसे तो किया हुआ है हमने पहले भी, लेकिन एक साथ सब बैठे और इन्जॉय किया उसकी बात अलग ही होती है। फिर उसके बाद में हम थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि बच्चों ने कुछ ना खाया था ना पिया था, उनको फीडर देने लगी थी। साथ में हमने भी बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया था। और यहाँ पर ना ये सब बनी हुई थी ना, तो हमें पता नहीं चल रहा था ये कौन है। आई थिंक इंदिरा गांधी थी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और बाकी हमें पता ही नहीं लग पा रहा था कौन है। तो हम एक दूसरे के ही नाम सेट करने लगे थे कि ये जीजू है और ये अप्पी है एंड ऑल।
इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो फूटी पड़ी पूरी। आशरा दे, आशरा कहाँ जाके बैठी है? आप तो मौसी में कह रही है एकदम आगे से। ये टूटी हुई थी तो मुझे इसके अंदर देखने की उत्सुकता हो रही थी कि इसके अंदर क्या है, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके, अंधेरा भी हो गया था क्योंकि फिर चेक किया कि इसके अंदर क्या है, तो कबाड़ा ही पड़ा हुआ था। फिर हम चल दिए थे अपना अपना सामान उठा के घर की ओर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए। क्या कह रहे हो? ये वाली कौन है? हाँ ये कौन है? तो ये फिर ये मम्मा है और अब्बू कहाँ है फिर? ये वाले अब्बू हैं और इसमें अबीर तो है ही नहीं, अबीर भी नहीं है, अमन भी नहीं है। इतनी जल्दी करते हुए भी हमें इतनी ज़्यादा लेट हो गया था कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था, सब लोग जा चुके थे, बस हम ही थे। और अच्छा मैंने आपसे एक बात यहाँ पर शेयर नहीं की, जब हम खाना खाने के लिए बैठ रहे थे ना वहाँ पर, तो एक आदमी था वो बार बार आकर हमारे उसमें ना खाने में देखे जा रहा था कि ये क्या है, ये क्या खा रहा है एनऑल। पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया? कोई बात नहीं, तो हम ऐसे ही चलेंगे। आपको कैसा लगा? मज़ा आया? क्या क्या किया आपने? झूला झूला और राफ्टिंग की बोटिंग भी करी थी और बाइक भी और कार भी। कैसा लगा आपको? जोर से तो बोलो। मजा आया। तो इधर तो देखो। मजा आया। मज़ा आया बहुत। दोबारा आएंगे अब, ठीक है? अभी यहाँ तो इतना अंधेरा हो रहा है, डर लग रहा है ना, है ना? पर हमने तो दुआ पढ़ ली। क्या होती है बाहर निकलने की दुआ? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वेरी गुड। यहाँ पर ना सॉन्ग्स प्ले होते रहते हैं और बहुत अच्छे सा सॉफ्ट म्यूज़िक चलते रहते हैं, लेकिन यह पूरे टाइम चला नहीं। जब सब जा रहे थे ना, पूरा पार्क खाली हो गया, तब उसके बाद में यहाँ पर सॉन्ग्स चले हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो करना होता ही है, उसके लिए तो कहने की नीड ही नहीं होनी चाहिए। और फिर हम उसके बाद घर चले गए थे। ओके जी, बाय बाय।